मम्मी जी, मैं आपका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूं? क्यों? वो मेरी मम्मी आ रही है ना, इसलिए। आपको तो बुरा नहीं लगेगा ना? बहू, ये घर तो मेरा है। घर तो आपका ही है मम्मी जी। मेरी मम्मी तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए रुकने आ रही है, और अगर मेरे भैया भाभी को पता चला ना कि मैंने अपनी मम्मी की सेवा में कोई कमी छोड़ी है, तो वो मुझे बहुत सुनाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है मम्मी जी? बहू, कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई अपने बहू बेटे के आगे नहीं करती। इतना भरोसा तो एक बेटी को अपनी माँ पे होना चाहिए। बहू, ये तो पता है कि ये घर मेरा है, लेकिन इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरी मम्मी इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका, तुम माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? उससे अच्छा तो ना तुम गेस्ट रूम को मम्मी के लिए तैयार कर दो। इसमें तुम्हारी मेहनत भी कम लगेगी, और मम्मी इस रूम में रहे या उस रूम में रहे, एक ही बात है ना। मम्मी जी को ना कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरी माँ का स्वभाव ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी खुशियों को मार कर हर बार समझौता करना, यही तो इन्होंने आज तक किया है। लेकिन मेरे जीते जी अब आगे ऐसे नहीं होगा। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बहू सही कह रही है। समधन जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो हमारे घर की मेहमान है। बहू, तू इसकी बातें मत सुन। तू मेरी जरूरत का सामान कुछ दिन के लिए गेस्ट रूम में रख दे। लगता है मम्मी आ गई। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? बढ़िया मम्मी, आ जाओ अंदर। बेटा, तूने अपनी सास को खाना दे दिया? मम्मी, मेरी सास ना ये सब नहीं खाती, उनके लिए ना अलग से खाना उनके रूम में भिजवा दिया है। आओ ना, मिलकर साथ में खाना खाते हैं, इतने टाइम बाद तो हम मिले हैं। नमस्ते मम्मी। आ गया बेटा? हाँ मम्मी, आ गया। आपने दवाई नहीं ली? नहीं, बस भूल गई आज मैं। मैं लेके आता हूँ। लो मम्मी जी, ये आपके लिए दवाई। खाना खा लिया आपने? नहीं बेटा, अभी मैंने खाना नहीं खाया। बहू ने खाना तो दिया था, लेकिन वो तेज मसाले वाला खाना था ना, फिर मैंने खाया। चल तू ऐसे कर, जा हाथ मुंह धो ले, फिर रात को बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे। आप एक मिनट रुको। प्रियंका, प्रियंका। मम्मी जी, आपको पता है आज प्रियंका ने ना मेरी माँ के लिए तेज मसालों वाला खाना दे दिया। वो तो ये कभी खाते ही नहीं। अब बताओ इसमें क्या करूँ मैं? प्रियंका, ये तो बहुत गलत बात है। तुमने तो कहा था बिना मसालों के खाना दिया है, लेकिन वो तो मसालों वाला खाना है। प्रियंका, मैं तो 2 दिन बाद चली जाऊंगी। आखिर तो तुमने इन्हीं के साथ रहना है, और इनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक और बात बेटा, जब इस उम्र में भरोसा टूटता है ना, तो फिर जुड़ता नहीं है, क्योंकि एक बूढ़ी माँ ना व्यवहार के साथ भरोसा भी चाहती है। दामाद जी, आप तो ऑफिस से बहुत लेट आते हो, इसका मतलब पूरा दिन सारे घर की जिम्मेदारी प्रियंका ही संभालती है। मम्मी जी क्या करूँ, आज के टाइम में ना 2 पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर घर में सुख शांति बनी रहे ना, बाहर की परेशानी तो मैं उठा लूँगा। और मम्मी जी, जहाँ तक आपकी बेटी की बात है ना, मैं इसको ना आज के टाइम में हर रोज़ सुख सुविधा देता हूँ जो इसको चाहिए होती है। और इस पर ना इतना भरोसा करता हूँ कि ये मेरी मम्मी का ना ध्यान रखे, उनको दवाइयाँ और खाना टाइम पे देती रहे। समधन जी, आपसे मिले काफी दिन हो गए हैं, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। सारा दिन प्रियंका से ही बातें करती रही, आपसे तो बात ही नहीं हुई। और कैसे हो समधन जी? बस ठीक हूँ बहन जी, बस बेटे बहू के भरोसे जिंदगी कट रही है, और क्या चाहिए मुझे बताओ। अच्छी बात है समधन जी, अब तो बुढ़ापे में बेटे और बहू के सहारे ही जिंदगी कटनी है। ओहो, मैंने तो कीर्तन पे जाना था, और सारी साड़ी मेरी कमरे में पड़ी है।
समधन जी सो रही हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करती मैं। कोई नहीं, बहू की साड़ी डाल लेती हूँ। मम्मी जी, ये तो मेरी साड़ी है और मुझे विश्वास नहीं था। आप मुझसे बिना पूछे मेरी साड़ी पहन रहे हो। आपको पता है मैंने नए बहुत बड़े बुटीक से मंगाई थी, अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है और आप इतनी सुबह सुबह मेरी साड़ी पहन के जा रहे हो। बहू, मैं तेरी साड़ी कभी ना पहनती। वो तो समधन जी मेरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रही थी। मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब ना करूं और मेरी सारी साड़ियाँ कमरे में रखी थी। तू दूसरे कमरे में फ़ोन पे बातें कर रही थी, तो इसलिए सोचा तुझे डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए मजबूरी में मुझे तेरी साड़ी डालनी पड़ी। कीर्तन में ना बड़ी बड़ी फैमिली के लोग आए हुए हैं। अगर मैं हल्की सी साड़ी डाल के जाती ना तो इसमें हमारे घर की बदनामी होती कि इसका बेटा इतना अच्छा कमाता है, तब भी हल्की साड़ी पहन के आई है। अरे समधन जी, साड़ी में तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, आपने बोला था ना कीर्तन में जाना है। जाओ, आप लेट हो रहे हो, जाओ। अच्छा चलती हूँ, थैंक यू। प्रियंका, ये अपनी सास से बात करने का क्या तरीका है? एक साड़ी क्या उन्होंने पहन ली, इतना कुछ सुना दिया उनको। शायद तुम ये भूल रही हो, जिन पैसों से वो साड़ी आई है उस पे तुमसे पहले उनका हक है। उनका हक कैसे हुआ मम्मी? पैसा क्या तुम कमाती हो? पैसा उनका बेटा कमाता है। वो पैसे तुम्हें लाके देता है तो फिर तुम मॉल और बुटीक पे जाके शॉपिंग करती हो। बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम में और तुम्हारी भाभी में क्या फर्क रहा? आइंदा मेरे को ऐसी बात सुनने को ना मिले। समधन जी बड़ी जल्दी आ गई कीर्तन से। समधन जी, कीर्तन पे नीचे बैठना था, नीचे बैठती तो बहू की साड़ी खराब हो जाती, तो मैंने सोचा साड़ी खराब ना हो, मैं खड़े खड़े प्रसाद लेके आ गई। अच्छा समधन जी, मैं साड़ी चेंज करके आती हूँ, फिर बहू की साड़ी ड्राइकिंग भी तो करवानी है। बहू, मैं तेरी साड़ी ना ड्राइकिंग कराने के लिए लेके जा रही हूँ। समधन जी, क्या करने जा रहे हो? वो बहू की साड़ी है ना, ड्राइकिंग करने के लिए देने जा आप रहने दो। प्रियंका, हाँ मम्मी। अगर तेरी सास की जगह ये साड़ी मैं पहनती तब भी तू ड्राई क्लीन करने के लिए देती। आप तो मेरी मम्मी हो, आपकी पहनी हुई साड़ी को क्यों ड्राई क्लीन करवाऊंगी मैं? मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? बेटा तू देख, तू कैसी बातें कर रही है। अगर मैं तेरी मम्मी हूँ तो ये भी तो तेरी माँ है। मैं तो आज घर जा रही हूँ, पर एक माँ के बदले एक माँ छोड़ के जा रही हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मम्मी, मम्मी मम्मी कुछ नहीं। अब मम्मी मुझे तब बोलना जब अपनी सास की इज्जत करना सीख जाओगी। रहने दो समधन जी, कोई बात नहीं। आप रहने दो समधन जी। अगर आज मैं चुप कर गई ना तो कितनी ही बहुएं अपनी सास की इज्जत करना छोड़ देंगी। एक बात सुन ले बेटा, अगर मेरी इज्जत करनी है ना तो पहले अपनी सास की इज्जत करनी पड़ेगी। अब बस करो मम्मी जी, कितना शर्मिंदा करोगे मुझे? हो गया मुझे अपनी गलती का एहसास, और मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी सास को तंग कर रही थी। मैं ये भूल गई थी मम्मी, आज जो कुछ भी हमारे पास है ना, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप। कोई बात नहीं बेटा। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, एक माँ को अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ साथ अपनी सास की भी इज्जत करे। तो क्या ये बात मैं ठीक कह रही हूँ? और अगर ठीक कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।